हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द एक्सपर्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल। अपने आज इस लेक्चर के अंदर फाइनल एग्जाम असाइनमेंट का सेक्शन ई का बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पार्ट 1 का लास्ट चैप्टर है, उसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक द एक्सपर्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स तक शेयर भी कर दो। बिकॉज ऑफ इस यूट्यूब चैनल पे आपको पूरा अकाउंट का असाइनमेंट का सॉल्यूशन मिलेगा, 11th में भी मिलेगा, साथ साथ में 12th में भी मिलने वाला है। तो आपको ये YouTube चैनल 11th में भी काम आएगी, साथ में 12th में भी काम आने वाली है, उसमें भी हेल्प होने वाली है। तो ज्यादा टाइम न लेते हुए अपने स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहला सम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इन द बुक्स ऑफ श्री तरंग। ऑल्सो फाइंड बैलेंस एज पर द पासबुक एज ऑन 31 मार्च 2025। सबसे पहला ट्रांजेक्शन क्या दे रखा है? बैंक बैलेंस एज पर द कैश बुक। कैश बुक के हिसाब से बैंक बैलेंस दे रखा है। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। अगर कैश बुक के हिसाब से बैंक बैलेंस होता है तो उसकी डेबिट बैलेंस रहती है। कितनी अमाउंट दे रखी है? 15,000 रुपीज। तो डेबिट में लिखेंगे 15,000 रुपए। कितना लिखा जाएगा? 15,000 रुपीज। चलो उसके बाद सेकंड में क्या लिखा है? इन मंथ ऑफ मार्च चेक डिपोजिट इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड इन द पासबुक 1,000 रुपीज। सेकंड में लिखेंगे अपने, क्या लिखेंगे कि चेक डिपोजिट इनटू बैंक, चेक डिपोजिटेड इनटू बैंक but not credited into passbook, not credited into passbook। चलो हमने चेक डिपॉजिट करवा दिए। चेक डिपॉजिट करवाए होंगे तब कैश बुक में डेबिट साइड लिखे होंगे, लेकिन पासबुक में उसकी एंट्री नहीं हुई तो वापस हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। कितना रुपए? 1,000। तो क्रेडिट किया जाएगा। चेक डिपॉजिट बट नॉट रिकॉर्डेड इन द पासबुक, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड इन द पासबुक। चलो थर्ड नंबर की एंट्री क्या है? तीसरे नंबर की, बैंक पेड 1600 फॉर बिल्स पेबल, दिस इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, है ना। बैंक पेड बिल्स पेबल but not recorded in कैश बुक। कैश बुक में एंट्री नहीं की है। बैंक ने पेमेंट कर दिया, बैंक ने हमारा बैंक बैलेंस कम कर दिया, लेकिन हमने कैश बुक में एंट्री नहीं की, तो इसका भी, ये भी क्रेडिट किया जाएगा। कितना रुपए? 1600 रुपीज क्या किया जाएगा? क्रेडिट किया जाएगा। क्या किया जाएगा? क्रेडिट। चलो उसके बाद हमको क्या दे रखा है? नेक्स्ट, a customer directly deposit 1200 in the तरंग बैंक अकाउंट, this is not recorded in the cash book। तो यहां पे देखो, कस्टमर डिपोजिट इनटू बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तब ऐसा होता है, कस्टमर ने हमारे अकाउंट में मतलब पैसा डायरेक्टली ट्रांसफर किया लेकिन कैश बुक में एंट्री नहीं हुई है, तो उससे बैंक बैलेंस क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो 1200 डेबिट साइड लिखा जाएगा। 1200 क्या लिखा जाएगा? डेबिट साइड लिखा जाएगा। यहां पे पर्टिकुलर के अंदर आप जो ट्रांजेक्शन दे रखा उस हिसाब से ही लिखना है। पर्टिकुलर में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना नहीं है। तो मैं आपको ओनली अमाउंट ही लिखाऊंगा, पर्टिकुलर आपको खुद लिखना पड़ेगा। चलो फिफ्थ, है ना, जो ट्रांजेक्शन दे रखा उस हिसाब से ही लिखना है। फिफ्थ, कैश बुक रिसिप्ट साइड ऑफ बैंक कॉलम टोटल इज अंडर कास्ट बाय 800। कौन सी साइड? रिसिप्ट साइड। रिसिप्ट साइड, कैश बुक की रिसिप्ट साइड मतलब डेबिट साइड हुई। डेबिट साइड हमने अंडर कास्ट टोटल किया है, तो डेबिट साइड हमने कम गिना है, तो 800 रुपए क्या कर दो? डेबिट कर दो। 800 रुपए क्या किया जाएगा? डेबिट किया जाएगा। और पर्टिकुलर में क्या लिखने का? रिसिप्ट साइड ऑफ बैंक कॉलम टोटल इज अंडर कास्ट बाय 800 रुपीज। जो ट्रांजेक्शन में दे रखा है उस हिसाब से ही आपको लिखना है। चलो उसके बाद फिफ्थ नंबर की एंट्री हो गई। सिक्स नंबर में हमको क्या दे रखा है? सिक्स नंबर के अंदर, इंटरेस्ट ऑन डिपोजिटेड 500 इज रिकवर इन द पासबुक बट इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक एज पेमेंट। है ना, क्या हुआ है? इंटरेस्ट ऑन डिपोजिट, हमने कहीं पे डिपोजिट कराया होगा, उसका इंटरेस्ट हमको रिकवर हुआ है। इसका इंटरेस्ट हमको क्या हुआ है? रिकवर हुआ है, लेकिन उसकी एंट्री हमने कैश बुक में नहीं की है, तो बैंक बैलेंस हमने नहीं बढ़ाया है ना। बट नॉट इट इज रिकॉर्डेड इन कैश बुक एज पेमेंट। सॉरी, हमने कैश बुक में एंट्री की लेकिन पेमेंट साइड की, क्रेडिट साइड की है, करनी थी डेबिट साइड, तो डबल अमाउंट से डेबिट कर दो। 500 है, 1000 क्या कर दो? डेबिट कर दो। चलो नेक्स्ट और लास्ट, चेक ऑफ 760 इश्यू टू संजय एज इज रिकॉर्डेड इन कैश कॉलम इन कैश बुक।
कैश कॉलम इज द कैश बुक, बैंक रिकॉर्डेड दिस अमाउंट इज सरंग अकाउंट। तो देखो हमने भी मिस्टेक की, बैंक ने भी मिस्टेक की, हमने भी कैश बुक में लिखा और बैंक ने क्या किया, दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, कैश बुक के अंदर भी एंट्री नहीं हुई है बैंक कॉलम में और पासबुक में भी एंट्री नहीं की, तो उससे बैंक को कोई बैंक रिकंसिलिएशन बैंक बैलेंस में कोई इफेक्ट रहेगा नहीं। नाउ टोटल करेंगे, सबसे पहले डेबिट साइड का 15,000, 1200, 800, 1,000, टोटल इज 18,000, 18,000। टोटल कितना हो रहा है, 18,000। 18,000 18,000 टोटल में है, उसमें से क्रेडिट साइड का माइनस कर देते हैं अपने। क्रेडिट साइड सबसे पहले कितना दे रखा है, 1,000। क्रेडिट साइड सबसे पहले कितना दे रखा है हमको, 1,000, और उसमें से 1,600 माइनस करने, 1,000 माइनस 1,600, 15,400 रुपए बच रहे। यहाँ पे खास ध्यान रखना, देखो 15,400 रुपए ये डेबिट बैलेंस है। कौन सी बैलेंस है, डेबिट बैलेंस, बिकॉज ऑफ डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है। बैंक किससे, कैश बुक से स्टार्ट किया था, कैश बुक से अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा हुआ तो बैंक बैलेंस हुई, और कैश बुक से स्टार्ट हुआ तो पासबुक, एज पर पासबुक बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। पासबुक ऑफ ज्योति, सो क्रेडिट बैलेंस 8,000 एज ऑन 28 फरवरी 2025। ओके, सबसे पहले क्या दे रखा है, पासबुक के हिसाब से क्रेडिट बैलेंस, पासबुक के हिसाब से क्रेडिट बैलेंस मतलब बैंक बैलेंस हुआ, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, एज पर पासबुक मतलब क्या हुआ, बैंक बैलेंस हुआ ना, क्रेडिट 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 बैलेंस है तो क्रेडिट के कॉलम में लिखेंगे, क्रेडिट बैलेंस है इसलिए किसके कॉलम में लिखा जाएगा, 8,000 रुपीज क्रेडिट के बैलेंस में लिखा जाएगा। कौन साइड लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। चलो आगे क्या दे रखा देखते हैं अपने, विच डज नॉट टेली विद द बैलेंस एज पर पासबुक, वो पासबुक के साथ सेट नहीं हो रहा था। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ ज्योति। सबसे पहला, चेक 12,000 डिपॉजिट इनटू बैंक, आउट ऑफ 80% चेक वेर क्रेडिटेड बाय बैंक टिल 28 फरवरी को। 28 फरवरी तक कितना परसेंट हुआ था क्रेडिट, 80%। तो 28 फरवरी तक 20% क्रेडिट नहीं हुए, कितना परसेंट क्रेडिट, 20%। तो हम 12,000 का 20% करेंगे तो 2400 होता है, कितना होता है, 2400 रुपए। चेक हमने बैंक में डिपोजिट करवाए थे, लेकिन अभी तक 2400 रुपए का चेक जो है वो क्रेडिटेड नहीं हुआ, तो क्रेडिट साइड लिखा जाएगा, है ना। क्या लिखेंगे, चेक डिपोजिट बट नॉट क्रेडिटेड इनटू बैंक, चेक deposited but not credited by bank, not credited by bank, है ना। वो कोई लिखना है, कुछ नहीं लिखना है कि चेक डिपोजिट इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। चलो सेकंड, चेक ऑफ 4,000 रिटर्न and recorded in cash book which was not given to the creditor and found it from the drawer। हमने चेक लिखा मतलब हमारा बैंक बैलेंस कम किया, लेकिन बैंक तक अभी तक पहुंचा नहीं है, तो वापस बैंक बैलेंस क्या कर दो, बढ़ा दो 4,000 रुपीज। क्या लिखेंगे, चेक रिटर्न, चेक रिटर्न but not given to creditor, क्रेडिटर को दिया ही नहीं हमने। चलो उसके बाद थर्ड ट्रांजेक्शन क्या है, तीसरे ट्रांजेक्शन, a customer directly deposit 10,000 into Jyoti account which is known as Jyoti on 1st March। 28 फरवरी तक पता नहीं था, एक कस्टमर ने 10,000 रुपए डायरेक्टली ज्योति के अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिए, बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो डेबिट साइड लिखा जाएगा, है ना। क्या लिखोगे पर्टिकुलर के अंदर, कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट इनटू बैंक व्हिच इज नोन टू ज्योति एज ऑन 1st March 2025। चलो चौथा नंबर का स्टेटमेंट क्या दे रखा है, बैंक रिकॉर्डेड चेक बुक चार्ज 50%, बैंक रिकॉर्डेड चेक बुक चार्ज 50, बाय मिस्टेक इट इज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन बुक। 50 रुपए बैंक ने चार्ज लिए, 50 रुपए बैंक ने चार्ज लिए, तो बैंक बैलेंस कम हो रहा था, हमको एक बार क्रेडिट करना था, लेकिन हमने 2 बार क्रेडिट कर दिया, तो एक बार क्या कर दो, डेबिट कर दो, एक बार क्या कर दो, डेबिट कर दो। पर्टिकुलर में क्या लिखेंगे, बैंक रिकॉर्डेड चेक बुक चार्ज बाय मिस्टेक रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक, और कुछ पर्टिकुलर में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं करना, ट्रांजेक्शन दे रखा उस हिसाब से लिखना है। फिर चेक ऑफ रुपीज 2,000 डिपोजिट इनटू बैंक जनवरी 2025, स्टिल इट इज नॉट रिकॉर्डेड क्रेडिटेड इनटू बैंक। हमने 2,000 रुपए का चेक डिपॉजिट करवाया था,
कितने रुपए का? 2000 रुपए का चेक डिपॉजिट करवाया था, लेकिन अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ है, जनवरी 2025 तक भी क्रेडिट नहीं हुआ है। तो 2000 रुपए क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। 2000 रुपए क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। रिसिप्ट साइड ऑफ बैंक कॉलम टोटल इन कैश बुक इज ओवरकास्ट। रिसिप्ट साइड मतलब डेबिट साइड हमने कैश बुक में ज्यादा गिन लिया है, तो 1000 रुपए क्रेडिट कर दो। 1000 रुपए क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। क्लियर? चलो पर्टिकुलर में क्या लिखना है? जो ट्रांजेक्शन दे रखा उसी हिसाब से। अब सबसे पहले क्या करेंगे? टोटल करेंगे। तो यहाँ पे मुझे टोटल तो डेबिट साइड का ज्यादा लिख रहा है, दिख रहा है 4000 प्लस 10,000 प्लस 50, 14,050 रुपए। 14050। इस साइड भी 14050। उसमें से हम पहली एंट्री कितनी माइनस करेंगे? 8000 माइनस 2400 माइनस 2000 माइनस 1650। ये भी डेबिट बैलेंस है। ये भी कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। कहां से स्टार्ट हुआ किया था? पासबुक का। पासबुक का डेबिट बैलेंस है, मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट हुआ, तो लिखूंगा मैं शॉर्ट में बैंक ओवरड्राफ्ट, बीओडी एज पर कैश बुक। बीओडी एज पर कैश बुक कितना रुपए आया? 650 रुपीज। क्लियर? जो भी स्टूडेंट अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ज्वाइन होना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे के रखी है, उस लिंक का यूज करके आप डायरेक्टली द एक्सपर्ट एकेडमी के 11th इंग्लिश मीडियम के ग्रुप में आप ऐड हो जाते हो। चलो नेक्स्ट थर्ड नंबर का क्वेश्चन। पासबुक ऑफ श्री सुबोध सो क्रेडिट बैलेंस 18,372। पासबुक के हिसाब से क्रेडिट बैलेंस है, तो पासबुक के हिसाब से क्रेडिट बैलेंस मतलब बैंक बैलेंस हुआ। बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। पासबुक के हिसाब से क्या है? क्रेडिट बैलेंस है। कितना रुपए दे रखा है? क्रेडिट साइड लिखेंगे 18,000 18,372। चलो आगे क्या लिखा है? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ द करंट अकाउंट। ओके, चलो सबसे पहला ट्रांजेक्शन क्या दे रखा है? सबसे पहला आपको ट्रांजेक्शन देके रखा है 3500 ट्रांसफर फ्रॉम सेविंग अकाउंट टू करंट अकाउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। हमको यहाँ पे बैंक रिकंसिलिएशन एंड करंट अकाउंट का बना रहे, तो 3500 रुपए सेविंग अकाउंट से कहां पे आ रहे हैं? करंट अकाउंट में आ रहा है। बैंक बैलेंस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। बैंक बैलेंस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, लेकिन हमने कैश बुक में एंट्री नहीं की, तो हम भी बैंक बैलेंस बढ़ाना पड़ेगा। 3500 क्या कर दो? डेबिट कर दो। 3500 क्या किया जाएगा? डेबिट किया जाएगा, है ना। ट्रांसफर सेविंग अकाउंट टू ट्रांसफर सेविंग अकाउंट टू करंट अकाउंट बट not recorded in कैश बुक, not recorded in कैश बुक। चलो सेकंड नंबर में क्या दे रखा है? A dividend collected by bank 750 and bank commission 120 are recorded. Bank commission 120 are recorded or receipt side of cash book as 570 and 102 respectively. तो यहाँ पे देखो बैंक ने 750 रुपए हमारे लिए डिविडेंड कलेक्ट किया था, तो हमारी बैंक बैलेंस 750 बढ़ानी थी। कितनी बढ़ानी थी? 750। लेकिन हमने गलती से कितना लिख दिया? 570 लिख दिया। तो कितना कम लिखा है? तो डेबिट साइड हमने 180 रुपए कम लिखा है, तो ये 180 क्या किया जाएगा? डेबिट किया जाएगा। दूसरी चीज, बैंक कमीशन कितना था? 120 रुपए क्रेडिट करने थे। कितने करने थे? 120 रुपए, लेकिन हमने 102 रुपए किए, तो कितना क्रेडिट करना बाकी रहा? 18 रुपए। पर्टिकुलर में आप लिख सकते हैं डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक 750 बट रिकॉर्डेड इन कैश बुक एज 570। दूसरा लिख सकते हैं बैंक कमीशन इज रिकॉर्डेड 120 बाय बैंक बट इन रिकॉर्डेड कैश बुक इज 102 रिस्पेक्टिवली। चलो थर्ड नंबर का ट्रांजेक्शन। थर्ड नंबर के ट्रांजेक्शन के अंदर क्या दे रखा है? एक मिनट में यहाँ पे देख लेता हूं। यहाँ पे देखो 120 रुपए कमीशन का रिसीव्ड हुआ, तो चार्ज लगा, मतलब क्रेडिट साइड लिखना था। यहाँ पे गलती से कौन सी लिख दिया? डेबिट साइड लिख दिया। तो यहाँ पे देखो 120 रुपए क्रेडिट करने थे, गलती से हमने डेबिट किया, तो 102 रुपए भी क्रेडिट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे 18 रुपए नहीं आएगा, 222 आएगा, 222 आएगा। क्रेडिट कितना करना पड़ेगा? 222 रुपीज। चलो नेक्स्ट, कैश परचेस ऑफ 3500 इज रिकॉर्डेड इन द बैंक कॉलम इन कैश बुक। 3500 रुपए का हमने कैश परचेस किया है। कितना रुपए? 3500 रुपए का हमने क्या किया है? 3500 रुपए का हमने क्या किया? कैश परचेस किया है, बैंक कॉलम में लिख दिया है। बैंक कॉलम हमने बैंक बैलेंस कम कर दिया है, तो वापस बढ़ा दो। हमने कैश से किया था ना, बैंक से नहीं किया था, कैश से किया था।
कैश के कॉलम में हमको लिखना था, गलती से हमने बैंक के कॉलम में लिख दिया, तो हम वापस बैंक बैलेंस क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, पर्टिकुलर में लिखेंगे कैश परचेस रिकॉर्डेड इन अ बैंक कॉलम इन कैश बुक। फोर्थ नंबर, आउट ऑफ डिपॉजिट चेक 8,000 बैंक कलेक्टेड अमाउंट 3,000 ओनली। तो बैंक ने कितना नहीं किया है, 5,000 का, कितना 5,000, तो 5,000 क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। 5,000 क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। 5,000 रुपए क्या किए जाएंगे, क्रेडिट। पर्टिकुलर में लिखेंगे चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट बैंक इज नॉट कलेक्टेड अमाउंट, बैंक इज नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। चलो नेक्स्ट, a check of rupees 1,440 issued to Ram against due on 2nd April 2025 which is recorded in cash book is current month। पांचवा ट्रांजेक्शन, पांचवे ट्रांजेक्शन के अंदर क्या दे रखा था, हमने, हमारे पास राम 1,440 रुपए मांग रहा था। कितना रुपए मांग रहा था, 1,440। हमने उसको चेक दिया, हमने उसको क्या दिया, चेक दिया। कौन सी तारीख को दिया था, 2 अप्रैल को दिया था, मतलब ये महीने कंप्लीट होने के बाद दिया था। विच इज रिकॉर्डेड इन कैश बुक इन करंट मंथ, हमने कैश बुक में करंट में लिख दिया, तो मतलब हमने बैंक बैलेंस कम कर दिया, हमने कैश बुक में जल्दी से क्रेडिट कर दिया, तो वापस क्या कर दो, डेबिट कर दो, वापस क्या कर दो, डेबिट कर दो। कितना रुपए, 1,440 रुपए, 1,440 डेबिट किया जाएगा। चलो उसके बाद लास्ट वाला, बिल रिसीवेबल ऑफ 1,800 डिस्काउंटेड फॉर 1,685 इज डिसऑनर, बैंक रिकॉर्डेड अमाउंट इंक्लूडिंग 20 रुपीज नोटिंग चार्ज। 6 नंबर का, ओके 1,800 रुपए की बिल्स थी, डिसऑनर हो गई है ना, क्या हो गई, डिसऑनर। तो बैंक ने 20 रुपए ज्यादा लेके क्या किया है, एंट्री की है, तो हम कैश बुक में क्रेडिट करेंगे क्योंकि हमारा बैंक बैलेंस कम होगा। 1,800 रुपए की बिल्स और 20 रुपए नोटिंग चार्ज हो गए, क्लियर। चलो नाउ टोटल, यहाँ पे टोटल कौन से साइड का ज्यादा दिख रहा है, क्रेडिट साइड का। 18,372 प्लस 222 प्लस 5,000 प्लस 1,820, टोटल इज 25,414। इस साइड पे लिखेंगे 25,414, उसमें से सबसे पहले 3,500 माइनस कर दो, माइनस 180 माइनस 3,500 माइनस 1,440, कितना रुपए बच रहे हैं, 16,794, 16,794। देखो यहाँ पे अब क्रेडिट साइड का बैलेंस ज्यादा है, क्रेडिट बैलेंस है, किसके हिसाब से, पासबुक के हिसाब से। अगर क्रेडिट बैलेंस हुआ तो बैंक बैलेंस बोला जाएगा, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक से स्टार्ट किया तो यहाँ पे कैश बुक लिखा जाएगा, पासबुक से स्टार्ट किया तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, कैश बुक लिखा जाएगा, क्लियर। चलो आगे की सम तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रीपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ श्री जस्मीन एज ऑन 31 दिसंबर 2025 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं BOD, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। पासबुक के हिसाब से बैंक ओवरड्राफ्ट की डेबिट बैलेंस होती है, पासबुक के हिसाब से बैंक ओवरड्राफ्ट की कौन सी बैलेंस होती है, डेबिट बैलेंस। तो डेबिट साइड लिखा जाएगा 4,321, 4,321। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट आगे, a bills of 250 discounted with bank now dishonor, bank recorded 261 including noting charge of 11 which is not recorded in a cash book। ओके कितना रुपए इंक्लूडिंग है, 261। अगर बिल्स डिसऑनर हो जाती है और बैंक ने एंट्री की है, कैश बुक में नहीं है, तो क्या लिखा जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। 2,250 रुपए के बिल्स, 11 रुपए नोटिंग चार्ज के हिसाब से टोटल 261 रुपीज। ओके तीसरा, बैंक चार्जेस 25 recorded twice in cash book, बैंक चार्जेस 25 recorded twice in a cash book while another bank charge 75 is not recorded in a cash book। हमने देखो बैंक चार्जेस 25 रुपए है, 2 बार कैश बुक में लिख दिया, 2 बार क्रेडिट कर दिया, 2 बार क्रेडिट किया तो एक बार क्या कर दो, डेबिट कर दो, एक बार क्या कर दो, 25 रुपए डेबिट कर दो। और दूसरा 75 रुपीज एक बैंक चार्जेस है जो लिखा ही नहीं है कैश बुक में, तो वो क्रेडिट कर दो, 75 रुपीज क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। पर्टिकुलर में आपको क्या लिखना है, ट्रांजेक्शन के हिसाब से लिखना है। चलो नेक्स्ट, check of rupees 1,234 are issued in last week of December 25. Out of this check, 432 rupees are presented in the first week of January 2026. ओके तो चौथी तारीख को जो हमने चेक डिपॉजिट करवाया था,
चेक हमने इश्यू की थे, सॉरी चेक इश्यू की थे, किसी को दिए थे, उसमें से 432 रुपए का चेक है ना, दिसंबर तक नहीं हुए, तो हमने इश्यू किए थे, इश्यू किए तो बैंक बैलेंस कम किया था, तो वापस क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, है ना। चेक इश्यू बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बैंक, चेक इश्यू बट नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक। चलो नेक्स्ट, टोटल बैंक कॉलम ऑन पेमेंट साइड इन कैश बुक इज ओवरकास्ट 1000। टोटल ऑफ बैंक कॉलम का पेमेंट साइड का हमने 1000 क्या किया, ज्यादा गिना है। पेमेंट साइड मतलब क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड ज्यादा गिना है तो क्या कर दो, डेबिट कर दो 1000 रुपए, क्या कर दो, डेबिट कर दो 1000 रुपए। चलो उसके बाद चेक ऑफ ₹4000 रिसीव फ्रॉम तारक इज एंड्रोस्ड टू विमल इज नॉट रिकॉर्डेड इन अ कैश बुक। उसकी कैश बुक में एंट्री की नहीं है, तो उसकी कैश बुक में एंट्री की ही नहीं जाती, बिकॉज ऑफ हमको किसके पास से, तारक के पास से मिला था और डायरेक्टली हमने किसको दे दिया, विमल में दे दिया, तो उसका तो बैंक में कोई एंट्री होगी नहीं। चलो नाउ टोटल 4321 प्लस 25 प्लस 432 प्लस 1000 टोटल इज 8778। 8778 8778 में से सबसे पहली एंट्री कितनी है, 261 माइनस 75, तो यहां पे बच रहा है 8442। कितनी अमाउंट बच रही है, 8442। एक बार फिर से मैं चेक कर लेता हूं फिर से एक बार देख लेते हैं, 4321 प्लस 25 प्लस 432 प्लस 1000। ओके टोटल गलती की है हमने, टोटल में मिस्टेक की है, फिर से टोटल करते हैं, 4321 25 432 प्लस 1000 5778 आता है। 5778 5778, उसमें से दो एंट्री माइनस करेंगे, पहली है 261, दूसरी है 75, 5442। डेबिट साइड का टोटल ज्यादा था, डेबिट बैलेंस है, किसके हिसाब से, पासबुक के हिसाब से डेबिट बैलेंस है, मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट होगा, बीओडी एज पर कैश बुक, क्योंकि पासबुक से स्टार्ट किया था, आंसर किससे आएगा, कैश बुक से। चलो लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट। ओके क्या दे रखा है देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31st December 2025 फ्रॉम श्री सोनम। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक ऑफ श्री सोनम इज 3645। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, बीओडी बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, पासबुक के हिसाब से अगर बैंक ओवरड्राफ्ट होता है तो उसकी डेबिट बैलेंस रहती है, कौन सी बैलेंस रहती है, डेबिट बैलेंस। कितना रुपए, 3645 रुपीज, कितना रुपए रहेगी, 3645 रुपीज। क्लियर। चलो नेक्स्ट, यहां पे मैं पर्टिकुलर में कुछ नहीं लिखवा रहा हूं, आपको पर्टिकुलर के अंदर जो स्टेटमेंट दे रखा उस हिसाब से लिखना होता है। क्या दे रखा, अ चेक ऑफ 5000 इश्यू टू रवि, हमने दिया चेक, आउट ऑफ विच चेक 500 इज रिकॉर्डेड इन डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक, है ना। हमने 5000 का चेक रवि को दिया, उसमें से हमने क्या गलती की, तो कि 500 की एंट्री हमने कैश बुक में डिस्काउंट कॉलम में लिख दी, मतलब बैंक में नहीं लिखा है, बैंक में हमने लिखा नहीं है 500 रुपए की एंट्री। वाइल चेक ऑफ 1500 इज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इनटू बैंक। तो देखो 1500 रुपए बैंक में प्रेजेंट नहीं हुए, 1500 में से हमने 500 तो हमने ही नहीं लिखे, 500 तो हमने ही नहीं लिखे और बैंक ने लिखे, तो कितने की एंट्री बीआरएस में होगी, 1000 की एंट्री होगी। बीआरएस में कितने की एंट्री होगी, तो कि 1000 की एंट्री होगी। क्लियर। ओके पहली एंट्री रहेगी ये, चलो पहला ट्रांजेक्शन रह गया, वो पहला कर लेते हैं। पहले एक ट्रांजेक्शन हमने नहीं देखा, क्या लिखा था देखो, चेक ऑफ 7200 आर डिपॉजिट इनटू बैंक, आउट ऑफ विच चेक 1200 इज क्रेडिटेड बाय बैंक इज फॉर जनवरी, जनवरी में हुआ है, 1200 रुपए जनवरी में क्रेडिट हुए, 1200 रुपए 31 दिसंबर तक क्रेडिट नहीं हुए, तो हम 1200 रुपए क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक अप टू 31 दिसंबर 2025, हमने चेक डिपॉजिट किया था लेकिन दिसंबर तक बैंक ने वो क्रेडिट नहीं किया, तो 1200 रुपए क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ओके, अ चेक ऑफ 5000 इश्यू टू रवि, आउट ऑफ विच चेक 500 इज रिकॉर्डेड इन डिस्काउंट कॉलम। देखो 5000 का चेक हमने क्या किया था, रवि को दिया था, किसको दिया था, रवि को, तो बैंक कॉलम में कितने लिखने थे, 5000 लिखने थे, बैंक कॉलम में कितने लिखने थे, 5000 लिखने थे। लेकिन हमने 5000 में से क्या किया, कैश बुक में क्रेडिट साइड 500 रुपए डिस्काउंट कॉलम में लिख दिए, गलती से 500 रुपए किसके कॉलम में लिख दिए, डिस्काउंट कॉलम में, और 4500 रुपए किसके कॉलम में लिखे,
बैंक के कॉलम में लिखे। 4,500 रुपए किसके कॉलम में लिखे? बैंक के कॉलम में लिखे। आगे क्या लिखा? वाइल चेक ऑफ 1500 इज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन बैंक, है ना, 1500 रुपए का चेक प्रेजेंट नहीं हुआ है। कितने रुपए का? 1500 रुपए का चेक प्रेजेंट नहीं हुआ है, तो चेक इश्यू, दूसरे ट्रांजेक्शन है ना, चेक इश्यू बट नॉट प्रेजेंटेड। चेक हमने इश्यू किया है लेकिन अभी तक प्रेजेंट हुआ नहीं है, तो यहां पे देखो 1500 और 500 2000 रुपए, 1500 और 500 कितना लिखा जाएगा? 2000 रुपीज लिखा जाएगा। 500 की हमने गलत एंट्री की है ना, और 1500 की बैंक ने की है। 1500 की किसकी की है? बैंक ने की है। ओके सॉरी, क्रेडिट नहीं किया जाएगा, है ना, हमने किसी को दिया है तो डेबिट होगा। 1500 रुपए बैंक ने एंट्री नहीं की, समझते हैं, 1500 बैंक ने नहीं की है ना, और 500 हमने नहीं की है, 500 रुपए हमने नहीं किए। 1500 डेबिट करने थे, 1500 में से 500 रुपए हमने नहीं की, तो 500 निकाल दो, 1000 डेबिट होगा। कितना होगा? 1000 रुपए डेबिट किया जाएगा। चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन थर्ड, चेक ऑफ 8700 फॉर सैलरी इज गिवन टू नंदू भाई पटेल विच इज बाय मिस्टेक रिकॉर्डेड इन कैश कॉलम इन कैश बुक एज 7800। हमने 8700 का चेक दिया था सैलरी के लिए, किसका? नंदू भाई को, लेकिन ये हमने कैश कॉलम में लिखा है। किसके कॉलम में लिखा है? कैश कॉलम में लिखा है। हमने दिया है, हमने क्या किया है? नंदू भाई को दिया है, तो क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। 8700 रुपए क्रेडिट साइड कॉलम में लिखा जाएगा, 8700 रुपीज। ओके नेक्स्ट, रिसीव 1200, क्या किया है? रिसीव्ड किया है, कितना रुपए? 1200। चलो रिसीव्ड 1200 कैश फ्रॉम सोहन which is recorded as 2100 in bank column on payment side of cash book। ओहो, 1200 रुपए हमको कैश सोहन के पास से मिली थी। कितने रुपए मिलेगी? 1200 रुपए कैश हमने किसको पास से मिली थी? सोहन के पास से मिली थी। तो कैश मिली थी तो उसका तो कोई लेना देना नहीं है 1200 का, लेकिन हमने 2100 रुपए बैंक कॉलम में पेमेंट साइड लिख दिया, वो गलती से लिखा है। तो 2100 रुपए पेमेंट साइड लिखा, तो 2100 रुपए डेबिट कर दो, 2100 रुपए क्या कर दो? डेबिट कर दो। चलो नेक्स्ट, a bill receivable 7000 deposit into bank for collection amount of which is collected by bank on 25 December 2025। 7000 का जो बिल रिसीवेबल थी हमने कलेक्शन के लिए भेजी थी, बैंक अकाउंट डेबिट हमने नहीं किया था अभी तक हमने बैंक अकाउंट डेबिट नहीं किया, लेकिन बैंक ने 25 दिसंबर को पैसा ले लिया है, तो बैंक ने हमारे अकाउंट में 7000 रुपए डेबिट कर दिए, बैंक बैलेंस बढ़ा दिए, तो हम भी 7000 रुपए डेबिट कर देंगे। लास्ट, a creditor Durga Prasad settle his account 900 after deducting 10% discount. By mistake, discount amount is recorded in the bank column. By mistake, discount account is recorded in the bank column. तो एक 100 रुपीज क्या कर दो? क्रेडिट किया जाएगा। क्यों? मैं समझाता, देखो दुर्गा प्रसाद ने 900 रुपए क्रेडिटर है, 900 रुपए क्रेडिटर है, उसका सेटल अकाउंट किया 10% मतलब डिस्काउंट कितना होगा? 90% पे 900 रुपए हुए ना, 90% पे कितना रुपए हुए? 900, तो डिस्काउंट कितना होगा? 10% पे कितना होगा? 100। तो दुर्गा प्रसाद क्रेडिटर, और क्रेडिटर दुर्गा प्रसाद सेटल हिज अकाउंट, दुर्गा प्रसाद ने, हाँ हम उसके पास से उसने पैसे दिए, दुर्गा प्रसाद हम उसके क्रेडिटर थे, उसने पैसे दिए कितना रुपए? 900 रुपए, लेकिन बाय मिस्टेक हमने डिस्काउंट कॉलम में गलत कर लिख दिया डेबिट साइड, तो हम क्या कर देंगे? उसको क्रेडिट कर देंगे। नाउ टोटल, यहाँ पे सबसे पहले कौन सी साइड का टोटल हो रहा है देख लेते हैं, ज्यादा मुझे डेबिट साइड लिख रही 3645 1000 2100 7000, टोटल इज 13745। 13745 में से माइनस करेंगे हम 1200 8700 और 100, टोटल इज 3745। कितना बच रहा है? 3745, यहाँ पे 13700। ओके, डेबिट साइड बैलेंस ज्यादा है, कौन साइड है? डेबिट साइड। कहां से स्टार्ट की थी? पासबुक के हिसाब से, पासबुक के हिसाब से डेबिट हुआ तो बैंक ओवरड्राफ्ट हुआ, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, बैंक ओवरड्राफ्ट एज बुक क्या मिल जाएगा? कैश बुक मिल जाएगा। ओके चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जो है अपना डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्लियर? थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, सी यू।